अनिका और प्राची से भी रहा नहीं गया और वो भी अब मिस जूली की मदद करने किचन में पहुंच गई थी। अनिका मिस जूली और प्राची के सुडौल शरीर को देखकर नक्श से मन मचलने लगा था। आराम से नक्श सोफे पर लेटते हुए अपनी चाय का कप उठाया, लेकिन चूंकि नक्श का ध्यान कहीं और था, इसलिए वो चाय का कप नक्श के हाथ से फिसला और सीधा उसकी पैंट पर गिर गया। अरे बाप रे, चाय अभी भी गर्म है। जल्दी से नक्श सोफे से उठा और कुछ टिश्यू पेपर की मदद से अपने पैंट साफ करने लगा था। नक्श, क्या तुम्हें खाने में मिर्ची पसंद है? उसी समय अचानक से मिस जूली नक्श के सामने आ गई। ये क्या कर रही हो तुम? क्योंकि नक्श का हाथ कुछ जगह पर था जिसे देखकर हर लड़की शर्मा जाए, तो ऐसे में भला मिस जूली का रिएक्शन और क्या होता। अचानक से मिस जूली की आंखें नक्श के हाथ और उसकी हरकतों पर जाकर टिक गईं और मिस जूली की चीख भी निकल गई थी। इसी के साथ साथ नक्श ने नोटिस किया कि शर्म के मारे मिस जूली के गाल लाल हो गए हैं। मिस जूली ही नहीं, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप चिल्लाइए मत, मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। नक्श ने समझाने की कोशिश की। मिस जूली, क्या हो गया? चीख सुनकर अनिका और प्राची भागते हुए किचन से बाहर आ गए थे। इस समय मैं कुछ भी अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, नक्श ने मन ही मन सोचा। होना क्या था, जब अनिका और प्राची ने भी नक्श की बेकी पैंट देखी और टेबल पर 2 से 3 टिश्यू पेपर भी पड़े हैं और ऊपर से मिस जूली का चीखना, इससे क्या साबित होता है कि नक्श क्या कर रहा था। ये सब देखकर अब वो दोनों भी समझ गए थे और उनके गाल भी शर्म से लाल हो गए थे। अगर मैं कहूँ कि जैसा तुम लोग सोच रहे हैं वो हकीकत नहीं है, तो क्या तुम लोग मुझ पर भरोसा करोगे? इस समय नक्श वाकई में मर जाना चाहता था, जिससे कुछ भी नहीं किया। उसके ऊपर नोट एक्ट के तहत उन तीनों ने मुकदमा कर दिया था। नक्श, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मिस जूली का घर है, कंट्रोल नहीं होता है क्या? ब्लस्ट एक्सप्रेशन के साथ अनिका ने कहा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पैंट पर चाय गिर गई थी और मैं टिश्यू पेपर से मेरी पैंट को साफ कर रहा था। इतने में बस मिस जूली आ गई और बस। ये सब बताते हुए नक्श बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। कुछ मत बोलो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब हरकत करोगे तो मैं मिस जूली के घर आती ही नहीं, मुंह बनाते हुए अनिका ने नक्श से कहा। लेकिन उसके चेहरे की रेडनेस अभी भी वैसी ही वैसी थी। मुझे टॉयलेट जाना है। ये बोलते हुए नक्श ने ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, क्योंकि वो जितना एक्सप्रेशन कर सकता था ऐसा लग रहा था कि एक्सक्यूज दे रहा हो। बाथरूम में जाकर वो सब हरकत करने की सोचना भी मत, अनिका ने नक्श को चेताते हुए कहा। जब अनिका के मन में नक्श की वो सारी हरकत ख्याल आया तो उसके शरीर के सिरहन दौड़ने लग गए थे। वो नक्श को अब फेस भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी बात खत्म करने के बाद वो पीछे मुड़ी और फिर से किचन में चली गई। उसी समय अचानक से मिस जूली की बिला का दरवाजा खुला। कौन हो तुम? शर्म के पर्दे को हटाते हुए मिस जूली ने कड़क अंदाज में कहा। तीनों को बांध दो। दयाशंकर ने अपना हाथ हिलाया और पूरे हॉल में अपनी नजर दौड़ाने के बाद कहा। नक्श, कहाँ चला गया? तेरी बीवी अब मेरे कब्जे में है, जल्दी से बाहर आ जा। दयाशंकर, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था, वो बाहर कैसे आया? रीगल गैंग की यही तो खासियत है कि वो कहीं जाने के बाद ज्यादा दिन नहीं रुकती। कितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों ना हो, इस गैंग को भागने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब नक्श दयाशंकर के साथ क्या करने की सोच रहा था। क्या दयाशंकर की चाल के बारे में नक्श को पहले ही पता चल गया था या फिर कुछ और होने वाला है? क्या अब अनिका और नक्श के रिश्ते के बीच दरार आने वाली है या फिर नक्श अनिका और मिस जूली के सामने कुछ और करने की सोच रहा था? आखिर क्या प्लान था नक्श का? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।